अगर आपका भी दोस्तों फ्लिपकार्ट का ऑर्डर डिले हो चुका है, काफ़ी लेट आ रहा है, तो इशू क्या है यार। देखो मैं आज आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ ना, पूरे यूट्यूब के अंदर भाई कोई भी नहीं बता सकता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप ट्राई कर लेना देख के वीडियो, ठीक है ना। तो भाई देखो आप इस तरीके से आपको फ्लिपकार्ट को ओपन करना है। मैं यहाँ पर कुछ ऑर्डर किया हूँ और वो ऑर्डर डिले हो चुके हैं। हुए क्यों है मुझे पता है, मैं बस आपको सिखाना चाहता हूँ कि क्यों हुए हैं और इसका परफेक्ट सलूशन क्या है ये भी बता दूंगा मैं आपको। बस इसलिए डिले हुए हैं क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था आपके लिए। मैं सिंपल भाई अकाउंट पे क्लिक करूँगा। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो सामने, ठीक है। यहाँ पर हम ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर देखो भाई मेरे पास मल्टीपल ऑर्डर्स मैंने बहुत सारे किए हुए हैं। यहाँ पर देखो कुछ शूज़ वगैरह किए हैं, कुछ मेरे और भी चीज़ें ऑर्डर्स किए हैं। जैसे भाई देखो मैं इस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो भाई इस ऑर्डर को मैंने किया था 1 अक्टूबर को और ये ऑर्डर आने की संभावना है 9 अक्टूबर को और इसे डिले कहा जाता है। ऑर्डर आने की संभावना 4 से 5 दिन मिनिमम होते हैं, 5 दिन में ऑर्डर आना चाहिए। और आज क्या है, आज जो हो चुकी है भाई लगभग 4 दिन, यानी कि कल आज आना चाहिए। और मुझे नहीं लगता भाई मैं इस पर क्लिक करूँगा उसी अपडेट पर तो ऑर्डर अभी ये इंदौर में है और मैं कहाँ रहता हूँ, मैं इंदौर मेरे से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये ऑर्डर 3-4 दिन में आएगा। क्यों ऐसा हुआ है पहले इस बात को समझो, ताकि आप नेक्स्ट टाइम से आपको ये खुद ही पता चल जाएगा कि ऑर्डर डिले हो रहा है तो कौन सा ऑर्डर करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो फास्ट आएगा, ठीक है ना। और सलूशन बता दूंगा। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, प्लीज़ देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर हमने ऑर्डर किया 1 तारीख को, इस बात को समझो। 1 तारीख को ऑर्डर किया, ऑर्डर शिफ्ट होता है 2 तारीख को। अब ऑर्डर जब हम करते हैं तो क्या होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन जाती है सेलर पास, जिसका ऑर्डर होता है, जो मालिक है ऑर्डर का, उसके पास इन्फॉर्मेशन चली गई। वो क्या करता है, वो पैक करता है या नहीं करता है या 1 दिन बाद करता है। तो उसने मेरे केस में क्या किया, 1 दिन बाद पैक किया। उसने पैक करने के बाद शिफ्ट हुआ, मतलब उसने लॉजिस्टिक को दिया। किसकी ई कार्ड हो सकता है, डिलीवरी हो सकता है, इकॉम एक्सप्रेस वाला हो सकता है, कोई भी लॉजिस्टिक हो सकता है। उस बंदे को उसने 1 दिन बाद ऑर्डर दिया। जब वहाँ ऑर्डर पहुँच जाता है उसके बाद से आपको काउंट करना होता है कि अब आपका ऑर्डर कितने दिन में आएगा। क्योंकि ऑर्डर तो आपने कर दिया तो सेलर पास रहता है भाई, जिसका ऑर्डर है उसके पास रहेगा वो। जब तक वो बंदा सामने से ऑर्डर भिजवाएगा नहीं, किसको, लॉजिस्टिक वाले पास, अगर वो जितना लेट करेगा उतना ऑर्डर डिले होगा आपका। ये तो आप समझ चुके हैं। तो मेरे केस में क्या हुआ, 1 दिन बाद हुआ। अगर ये ऑर्डर मैं करता और 1 ही दिन में ऑर्डर अगर आपका शिफ्ट हो जाता है तो फिर लॉजिस्टिक वाले को लाने में आपके पास 3 से 4 दिन का टाइम ही होता है। आप चाहे ऑल इंडिया में कहीं से रहिए, आपके पास ऑर्डर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए ऑर्डर आपका डिले होता है। यानी कि अगर ऑर्डर आपका शिफ्ट 1 दिन में हो गया तो ऑर्डर आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगा। और अगर आपका ऑर्डर शिफ्ट 1 दिन में नहीं होता तो समझो ऑर्डर डिले हो जाएगा। अब आपको क्या करना चाहिए, देखो आप 3 काम कर सकते हो। पहला, कस्टमर केयर में फ़ोन लगाना, उनसे कहना कि सेलर को फीडबैक, और लॉजिस्टिक वालों को, जो लॉजिस्टिक होता है उनको फीडबैक दो कि इस ऑर्डर को जितनी जल्दी हो सके डिलीवर करवाओ, इमरजेंसी है। सिंपल ये काम होता है, ध्यान से, ठीक है ना। आप ये काम पहले करना। दूसरा काम क्या है कि ई कार्ड की वेबसाइट खोलो आप, या आप गूगल कर लो, ई कार्ड खोलो। तो ई कार्ड का जो लॉजिस्टिक होता है उनके कस्टमर केयर में फ़ोन लगाना, ई कार्ड नंबर, ऑर्डर आईडी बताना, वो आपको बता देंगे कि आपका ऑर्डर करंट टाइम पर कहाँ है और कब तक आ पाएगा। तो उनसे रिक्वेस्ट करना कि थोड़ा जल्दी करो। दूसरा काम ये कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब मैं करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप ई कार्ड है, गूगल में सिंपल सर्च कर दो भाई ई कार्ड लॉजिस्टिक। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, जस्ट 1 मिनट। मैंने गूगल ओपन कर लिया और यहाँ हम डालेंगे ई कार्ड। ये देखो लॉजिस्टिक आ गया, ई कार्ड लॉजिस्टिक। यहाँ पर हम डालते हैं कस्टमर केयर नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। और नहीं मिलते तो भाई ई कार्ड की वेबसाइट में क्लिक करना इस तरीके से। और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कस्टमर, यहाँ पर ट्रैकिंग अपना नंबर डालना जो आपको मिला है। तो यहाँ पर आप उनकी कस्टमर केयर में बात करना कॉल करके, सिंपल वो आपको बता दें, क्योंकि इनके पास ही आपका ऑर्डर है। ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरा ऑर्डर ई कार्ड से आ रहा है, आपका डिलीवरी से भी आ सकता है। जिस लॉजिस्टिक से आ रहा है उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना है, सिंपल है, ठीक है ना। अगर आपको ऑर्डर बहुत इमरजेंसी में है तो आप कर सकते हो। अगर आपको वेट करना है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर वैसे भी 6-7 दिन में आ जाता है, ठीक है ना। आप ये काम कर सकते हो। तीसरा, चौथा मैं आपको एक ऐसा तीसरा तरीका मैं आपको ऐसा बताने वाला हूँ, पूरे यूट्यूब के अंदर कोई नहीं बताएगा।
जब भी आप ऑर्डर करते हो तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे भाई मान लो ये शूज़ है, मैंने इस शूज़ पे क्लिक कर दिया, ठीक है ना, ये भी शिफ्ट हो गया है। देखो ये मैंने इस तरीके से क्लिक कर दिया, ये शूज़ है। मान लीजिए मुझे पता करना है कि ये ऑर्डर मेरे पास कितनी जल्दी आएगा। वैसे तो लिखा रहता है यहाँ पर डेट, इस डेट पे आ जाएगा, बट अब आपको एक्सपेक्टेशन लगाना है, दिमाग लगाना, थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा बस। अब देखो यहाँ पर आते हैं शूज़ है, और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ये सेलर का नाम होता है HSA तला फ्रस्टेड फैशन, पता नहीं क्या नाम है। ये सेलर है, ठीक है ना, ये सेलर है, और इस सेलर का स्कोर देखो, रेटिंग देखो क्या है, इसमें क्लिक करेंगे। ये सेलर का अगर आपको लोकेशन पता चल जाए कि ये सेलर कहाँ का रहने वाला है, ऑल इंडिया में किस जगह से ये इसका ऑर्डर मतलब मैन्युफैक्चर है, क्योंकि ये जो शूज़ है वहाँ से ही आ रहा है मेरे पास। तो अब आपको इसका नाम कॉपी करके गूगल में सर्च करना है, सिंपल। देखो मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये देखो है। अब मैं इसको कट करूँगा, मैं इसको पहले इसका टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। बहुत गलत तरीका बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं फ्लिपकार्ट से भाई काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे सब चीज़ें पता हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, स्कैन करेंगे हम, ये मैंने स्कैन कर लिया, कॉपी कर लिया इसके नाम को। अब मैं यहाँ पर गूगल में जाऊँगा, और ये भाई मालिक है, ये शूज़ का मालिक है, दुकानदार है, सेलर है ये, ठीक है ना, जो बेच रहा है। ये हम इसको कॉपी करेंगे, ये फैशन, ये हमने डाल दिया। देखो सर्च कर दिया मैंने इसको, थोड़ा सा पता नहीं नेट का स्लो चल रहा है यार, क्या प्रॉब्लम चल रहा है नेट का। हाँ ये देखो मैंने डाल दिया, ये देखो इसकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। यहाँ से आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर, इनका इंस्टाग्राम आईडी भी मिल गया पर्सनली, ठीक है ना। ये देखो अब यहाँ से आप इनमें क्लिक करके इनके एड्रेस वगैरह आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये कहाँ से रहने वाले, कहाँ का रहने वाला है, क्या है, आप गूगल करके इनका इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। अब जब अगर आप जैसे आपको पता चल गया कि ये बंदा जो है सेलर, ये मुंबई का हो और आप किस जगह रहते हो, तो वो डिस्टेंस आप पता कर लोगे कि हाँ ये इतना डिस्टेंस है, मतलब इतना टाइम लगेगा। अब आपका एक ऐसा सेलर से आपने परचेज़ कर लिया जो आपसे 400-500 किलोमीटर दूर है, तो 3 से 4 दिन में ही ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। अब 1000 से 2000 किलोमीटर दूर है, जम्मू कश्मीर का ऑर्डर है, आप रहते कन्याकुमारी में हो एग्जाम्पल, तो वो ऑर्डर 7-8 दिन में आएगा। बात समझ रहे हैं, लॉजिक लगाओ इस चीज़ का। तो ऑर्डर डिले इसलिए ही होता है, और सोल्यूशन मैंने बता दिया कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेज तो मिली होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।